War dynamics and how to get user inputs. War dynamics, basically saving one or more types of data in a single variable, is called war dynamics. प्रोग्रामिंग ग्राउंड। अब प्रोग्रामिंग ग्राउंड में मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा सकता हूँ कि वार क्या होता है, वार के अंदर हम क्या करते हैं। बेसिकली कल मैंने आपको एक तरीका भी बताया था कि वार को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, उसे भी रिवाइज कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। वेलकम टू डॉट। वार डायनेमिक्स होता क्या है? सेविंग वन और मोर टाइप ऑफ डाटा टाइप्स का जो डाटा है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स, मतलब स्ट्रिंग हो गया, इंट हो गया, डबल हो गया, इनको एक ही वार के अंदर सेव करवाना वार डायनेमिक्स कहलाता है। कल वाले उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा वार, उसके बाद नेम, नेम के बाद इक्वल। अब इसके अंदर हम इन्वर्टेड कॉमर्स डालते हैं। मैं लिखूंगा इब्रार अली, ये हो गया। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स और उसके बाद इक्वल, ये सेमीकोलन आ गया। ठीक हो गया। अब मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए कल वाला मेथड सारा। ये हो गया रिवाइज, क्या हो गया। अब मैं अगर देखूं तो क्या हुआ, इधर मैंने वार की जो डाटा टाइप थी वो पहले इनिशियलाइज करवा ली। अब मैं अगर यहाँ पे कोई और डाटा टाइप बाद में देना चाहूँ तो वो नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि जो वार है वो पहले ही इनिशियलाइज हो चुका है एज अ स्ट्रिंग के तौर पे। अब मैं इसके अंदर इंट वाली वेरिएबल को पुट नहीं करवा सकता। ठीक है, सेम अब इसे कट कर देते हैं और जो वार की जो इनिशियलाइजेशन है उसे ख़त्म कर देंगे, तो वार की जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग की बजाय डायनामिक में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर हम एक से ज़्यादा डाटा टाइप उसके अंदर ऐड कर सकेंगे। सबसे पहले लिखूंगा मैं नेम, इक्वल डालूंगा और अब इन्वर्टेड कॉमर्स डालूंगा और इसके अंदर मैं लिख दूंगा इब्रार अली। अब देखिए, अब ये इसने एज अ स्ट्रिंग के तौर पे इनपुट ले ली। अब मैं इसके अंदर एक इंटीजर के तौर पे, मतलब वेरिएबल के तौर पे देता हूँ। वेरिएबल लिखूंगा, इक्वल डालूंगा। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल लिखता हूँ, इंट लिख देता हूँ। ये देखिए हो गया सेम। अब मैं यहाँ पे बूल वाली एडिशन डालता हूँ, बूल ट्रू हो जाएगा। देखिए हो गया सेम। नेम लिखता हूँ, इक्वल डालता हूँ और यहाँ पे अब मैं इनपुट डाल देता हूँ डबल वाली डाल देते हैं। ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये सही हो गया। ठीक है, वो ट्रू के स्पेलिंग गलत है, वो सही कर देते हैं। ये ले, ये सही हो गया। ठीक है, अब मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स को एक ही वार के अंदर ऐड करवा दिया। इसे कहते हैं वार डायनेमिक्स। अब मैं इन सबको प्रिंट भी करवा के दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाए। डिफरेंट टाइप्स मैंने लिखी, एक ही वार की टाइप लिखी, उसको डायनेमिक कर दिया। अब उसके अंदर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स को ऐड करवा रहा हूँ। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट और उसके अंदर नेम और इसके एंड पे सेमी कोलम। गलत क्यों हो रहा है? ये हो गया सेमी कोलम। ठीक है, अब मैंने इसको प्रिंट करा दिया। इसको कंट्रोल सी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं हर एक डाटा टाइप के बाद। ये फिर दोबारा गलत हो गया, कोई मसला नहीं, ये हो गया। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और फिर उसके बाद प्रिंट करवाते हैं इसको। डॉट और जो अपनी फाइल का नेम होगा वीडियो 3 डॉट। एक मिनट, और ये गलत हो गया, ये डॉट सही हो गया। अब देखिए क्या हुआ, सबके सब प्रिंट हो गए। क्यों? मैंने वार की डाटा टाइप को डायनेमिक कर दिया, उसकी इनिशियलाइजेशन नहीं की। उसकी इनिशियलाइजेशन क्या थी? नल थी, जिसकी वजह से वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स को एक ही के अंदर ले सकता है। हाउ टू गेट यूजर इनपुट। वेलकम टू डॉट एंड अब मैं लिखता हूँ हाउ टू गेट यूजर इनपुट। अब बेसिकली क्या, मैं आपको ये बताऊंगा कि आप यूजर का कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं आपके प्रोग्राम के साथ। सबसे पहले लिखेंगे इंट, उसके बाद सबसे पहले डाटा टाइप, उसके बाद उसको डिक्लेयर करेंगे, उसका नेम लिखेंगे इक्वल और अब उसके बाद लिखेंगे इंट डॉट पार्स। हम ये बताएंगे कि हमने इंट वाली इनपुट लेनी। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स, उसके अंदर हम लिखेंगे std इन। ये वाली जो है, ये वाला जो सिंटेक्स है ये यूज़ होता है प्रोग्रामिंग के लिए कि अगर हम लिख रहे हैं ना std इन, ये यूज़ हो रहा है इनपुट लेने के लिए। ठीक है, और जो ये रीड लाइन फाइल है, ये एक लाइब्रेरी है जो ऊपर वाले उसके साथ कनेक्शन करती है और ये बताती है कि हमने यहाँ पे इनपुट देनी है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे एक सेमी ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट डालेंगे, उसके बाद एक नल, मतलब नॉट इक्वल वाली भी चीज़ डाल देंगे जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो इनपुट है ये नल है। ये std गलत है, मेरे ख्याल से सही कर लेते हैं। std इन, ये वाली ये होगी इन। ठीक है, अब देखें आप, अगर आपने गौर से देखा हो ना तो ऊपर एक लाइब्रेरी भी इनपुट होगी। इसे प्रिंट करवा लेते हैं पहले। प्रिंट जो import डॉट
IO है वो एक लाइब्रेरी है जो खुद ब खुद ही इंपोर्ट हो गया इसके अंदर। सेम अब डबल के लिए इस्तेमाल करेंगे, डबल फिर नंबर इक्वल नंबर 2 लिख देते हैं, कोई मसला नहीं, इक्वल इंट, बल्कि अब तो डबल आएगा ना, सॉरी अब डबल डॉट पार्स, अब इसी तरह स्मॉल ब्रैकेट्स, उसके अंदर लिखते हैं std in नीचे वाला ये टैप कर देते हैं इसको, ठीक है, डॉट रीड लाइन नॉट इक्वल वाला वो जो ऑलरेडी आना ही आना है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वैल्यू है ये नल है, ठीक है। ये पार्स में ख्याल से पार्स के स्पेलिंग गलती से सही कर लेते हैं, PAR आना था, PAR, ओके हो गया। अब ये हमने क्या किया, दोबारा इसको भी प्रिंट करवा लेते हैं। अब मैंने ये बताया कि डबल को कैसे, आपने डबल की इनपुट कैसे लेनी है, सेम इसी तरह डबल की इनपुट लेनी है आपने, जिधर भी यूज़र का इंटरेक्शन लेना है ना आपके प्रोग्राम के साथ वैसे लेना है। कुछ असाइनमेंट्स हैं जो डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी दी हुई हैं, आप उन्हें जाके सोल्व करें, कोशिश करें कि उन्हें सोल्व करें। कुछ नहीं है, सिंपल सी असाइनमेंट्स हैं, आप आराम से कर लेंगे। स्ट्रिंग के बाद नेम सेम। अब स्ट्रिंग की इनपुट थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इसके लिए आपको सीधा लिखना है std in, इसके लिए आपको वो नहीं करना इंट पास डबल पास, आपको डाटा टाइप को डिक्लेयर कराने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा ही std in लिखना है, रियल साइन इन लिखना है और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लिखना है। मगर एक और कॉम्प्लेक्स है, क्या है, आपने स्ट्रिंग के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, जो ये रिप्रेजेंट करेगा जो स्ट्रिंग है वो नल नहीं हो सकता। सेम प्रिंट लिखेंगे, इसके अंदर हम नेम लिख देते हैं, ठीक है, नेम। अब हम इसे प्रिंट करवा के देखेंगे, सेम इसे कंट्रोल S करते हैं सबसे पहले। अभी मैंने आपको ये तरीका पूरा का पूरा बता दिया कैसे आपने इंट को, डबल को और स्ट्रिंग को करवाना है। अब इसे आउटपुट ले लेते हैं इसकी, डॉट, उसके बाद वीडियो 3 डॉट सिंपल। अब देखें, अब ये इनपुट मांग रहा है, हम लिखते हैं 424626, देखें इसने आउटपुट दे दी। अब सेम मैं उसमें डबल में लिखता हूँ 276.5467, सेम उसने आउटपुट दे दी। अब मैं लिखता हूँ इब्रार अली, ये सेम आउटपुट दे देगा। देखें ये इस तरह आपने आउटपुट अपने यूज़र को इंटरेक्शन करवाना है आपके कोड के साथ।